बौद्ध गया में जगतगुरु साईं मां की आध्यात्मिक यात्रा में जुटे साधक और संत बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आध्यात्मिक गुरु, मानवतावादी और 2700 वर्ष पुरानी विष्णु स्वामी परंपरा की पहली महिला जगतगुरु परम पूज्य जगतगुरु साईं मां ने बौद्ध गया में अपनी 6 दिवसीय ऐतिहासिक आध्यात्मिक यात्रा संपन्न की। यह पावन धरती पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में विश्व के 40 से अधिक देशों के साधक, संत, गुरु, महामंडलेश्वर और हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। साईं मां ने बौद्ध गया को अपनी साधना और कार्यक्रम के लिए चुनने का विशेष कारण बताते हुए कहा कि यह केवल एक भौगोलिक स्थल नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान, सत्य और चेतना की अनुभूति का वैश्विक केंद्र है। Education is the key for unlocking new world of opportunities. It is a passport to freedom. At Ambition School Varanasi, our mission is to provide quality education or child care in a respectful manner that builds a foundation of life. We have world-class education pattern, integrated curriculum, holistic development and child-centric learning, stress on Indian core values system, smart classes, maths lab, activity rooms, computer lab, dance, music, art and craft studio or indoor game, library, safe and secure GPS-enabled ACT transport facilities. Rooted in tradition, rising in technology. Ambition School Varanasi, GT Road Padav, near Puneet Automobile, Varanasi. Mobile number 7081005522, 7081005533. We make better India. दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। पूरे 6 दिनों तक चलने वाली इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान साईं मां के शिष्यों ने प्रतिदिन सुबह और शाम महाबोधि मंदिर में स्थित पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे मौन साधना की। बुद्ध पूर्णिमा की मध्य रात्रि में एक विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में विदेशी साधकों ने मौन रहकर आंतरिक शांति की अनुभूति की। बौद्ध गया के वाट थाई मगध बौद्ध विपश्यना मठ में अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक शांति सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों और आध्यात्मिक गुरुओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर वाट थाई मगध के प्रमुख लामा ने साईं मां को मानवता और सनातन धर्म के प्रति उनके अनुकरणीय योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक शांति सम्मेलन सम्मान से अलंकृत किया। साईं मां ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि यह एक सत्य है जो हमारे भीतर तक प्रकट होता है जब असत्य का अंत हो जाता है। धार्मिक अनुष्ठान की कड़ी में श्री जगन्नाथ मंदिर में काशी वाराणसी के 21 विद्वान पंडितों द्वारा एक भव्य वैदिक अग्नि यज्ञ संपन्न हुआ। यह यज्ञ भगवान विष्णु, जगन्नाथ, महालक्ष्मी और सप्त ऋषियों को समर्पित था। मंत्रोच्चार, विष्णु सूत्र, श्री सूत्र और सप्त ऋषि तन्नो ऋषिमंडल प्रचोदयात् स्वाहा। सप्तऋषये च विद्महे ब्रह्मज्ञान रूपाय धीमहि तन्नो ऋषिमंडल प्रचोदयात् स्वाहा। सप्तऋषये च विद्महे ब्रह्मज्ञान रूपाय धीमहि तन्नो ऋषिमंडल प्रचोदयात् स्वाहा। सप्तऋषये च विद्महे ब्रह्मज्ञान रूपाय धीमहि तन्नो ऋषिमंडल प्रचोदयात् स्वाहा।
सप्तऋषये ॐ भूः स्वाहा इदमग्ने नमः ॐ भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः ॐ स्वाहा स्वाहा इदं सूर्याय नमः ॐ त्वन्नो वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेतो अवयासि सिष्ठाः ऋतोपनितमः सोऽसुजानो पिशुभाग्रे घोष प्रमुग्धुतमता स्वाहा इदमग्ने नमः ॐ तत्पोन्नो अग्ने Education is the key for unlocking new world of opportunities. It is a passport to freedom. At Ambition School Varanasi, our mission is to provide quality education or child care in a respectful manner that builds a foundation of life. We have world-class education pattern, integrated curriculum, holistic development and child-centric learning, stress on Indian core values system, smart classes, maths lab, activity rooms, computer lab, dance, music, art and craft studio or indoor game, library, safe and secure GPS-enabled ACT transport facilities. Rooted in tradition, rising in technology. Ambition School Varanasi, GT Road Padav, near Puneet Automobile, Varanasi. Mobile number 7081005522, 7081005533. We make better India. 1,00,000 वर्ग फीट में होगा वाराणसी में प्रभु जगन्नाथ का आंगन। शंकराचार्य ने किया शिला पूजन। काशी में 80 स्थित जगन्नाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का शुभ आरंभ कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी शंकर बीजेंद्र सरस्वती ने किया। मंदिर 1,00,000 वर्ग फीट में होगा। मंदिर का निर्माण धौलपुर के शिल्पकार गिरिराज सैनी द्वारा किया जाएगा। काशी में 236 साल से स्थापित 80 स्थित जगन्नाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का शुक्रवार को कांची कामकोटि पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी शंकर बीजेंद्र सरस्वती ने शुभ आरंभ किया। मंदिर परिसर में शिला पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में विधिवत पूजन के बाद उन्होंने इस मंदिर के माध्यम से समाज के कल्याण की कामना की। इसी के साथ 1,00,000 वर्ग फीट में फैले मंदिर परिक्षेत्र के जीर्णोद्धार का शुभ आरंभ भी हुआ। सुबह 6 बजे कलश यात्रा के साथ शिला पूजन समारोह का शुभ आरंभ हुआ। 80 घाट से मातृशक्ति कलश यात्रा निकली। यात्रा में बड़ी संख्या में माताएं और बहनें पारंपरिक वेशभूषा में मंगल कलश सिर पर धारण कर चल रही थी। डमरुओं के निनाद और जय जगन्नाथ के उद्घोष से वातावरण भक्तिमय बन गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी यात्रा में शामिल हुए। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा वाराणसी। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। देखें खबरें विस्तार से। साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, साइड। जय जगन्नाथ।
पानी लेके घेर ले पड़ा जाए क्या करें भाई बहनों का हम इधर से आभार व्यक्त करते हैं कि आज यहाँ जगन्नाथ जी के शिलान्यास के अवसर पे पधारे और धन्यवाद देते हैं। थोड़ा जगन्नाथ जी के बारे में हम लोग बात कर लें तो वाराणसी के 80 घाट पर थे जगन्नाथ जी। वास्तव में उड़ीसा के पूरी जगन्नाथ जी का प्रतीकात्मक स्वरूप है और जिनके कहा जाता है शास्त्रों में कि वास्तु के हिसाब से घर हो, आवास हो या शहर हो, उसका दक्षिण दिशा मजबूत होना चाहिए। भव्य यह मंदिर बन जाए, समाज के उपयोग के निमित्त यहाँ विविध प्रकार के कौशल का विकास हो, विविध लोगों को यहाँ प्रेरणा मिले, ज्ञान मिले, शिक्षा मिले, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए स्थल मिले। इस निमित्त विकास और वर्तमान को थोड़ा सुदृढ़ बनाने की योजना हुई है, जिसका शिलान्यास और शिला पूजन आज हो रहा है। नगर के गणमान्य के साथ साथ कांची काम कोटि के पीठाधीश्वर स्वामी शंकर विजयेंद्र सरस्वती जी मुख्य अतिथि के रूप में शिला का पूजन कर शिला का न्यास किए और अभी मंच से सभी भक्तों को आशीर्वाद देने वाले हैं। मंदिर को 3 चरणों में विकसित करने का, बनाने का न्यास ने संकल्प लिया है। इसमें प्रथम चरण 3 वर्षों का होगा, जिसमें मंदिर के वर्तमान शिखर को उन्नत करना, भगवान जहां विराजमान है उस परिसर को सुदृढ़ करना और जो भवन पूर्ण हो।